हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आत्मिक वरदान रास्तों को खोलते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 1 आयत में लिखा, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। मेरे प्रियो, जो आत्मिक वरदान है वह आपके रास्तों को खोलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके पास वरदान होगा वह छोटे लोगों के सामने नहीं बल्कि राजाओं के सामने खड़ा होगा। बाइबल बताती है कि अगर आपके पास एक आत्मिक वरदान है तो वह आपके जीवन को आसान कर सकता है। जब हम बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियेल दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था, यानी वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसकी शुरू से यह आदत बन चुकी थी और उसके पास वरदान था कि वह सब सपनों के अर्थ और परमेश्वर की गहरी बातों को बता सकता था, और इसलिए वह राजाओं यानी बड़े लोगों के सामने खड़ा हो पाया क्योंकि उसके पास सपनों का अर्थ बताने का वरदान था। लेकिन यह एक दिन में नहीं हो सकता था कि कोई आपसे अपने सपने के बारे में पूछे और आप उसे एकदम से उसके सपने का अर्थ बता दें। दानियेल के इस वरदान के पीछे उसकी प्रार्थना, उसका परमेश्वर के वचन को सख्ताई से मानना, उसका परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना था और उसकी आत्मिक आंखों का खुला होना था। यही कारण था कि वह सपनों का अर्थ बता देता था। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी उस दिन आसान हो जाएगी जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप सब कुछ साफ साफ देख सकें। इसलिए शैतान आपको प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और रोजे रखने से रोकता है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ जो था उसके पास भी एक आत्मिक वरदान था कि सपनों में परमेश्वर उससे बात करता था और उसको सब सपनों के अर्थ को समझाना आता था, और उसी आत्मिक वरदान के कारण वह राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया। तब राजा ने उसको अपने बाद उस राज्य का दूसरा स्थान दिया। मेरे प्रियो, दानियेल और यूसुफ कैसे बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़े हो पाए, इसके पीछे उन दोनों का परमेश्वर के साथ संबंध का होना था। और जब आपका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है तो आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। दानियेल और यूसुफ की आत्मिक आंखें खुली थी और उनको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जब उन्होंने राजाओं के सपनों का अर्थ बताया तो उनकी आशीषों के रास्ते खुले। इस वरदान के कारण वह आशीषित हुए और ऊंचे किए गए। शैतान नहीं चाहता कि आप वरदानों में रहें ताकि आपकी आंखें खुलें और आपकी जिंदगी आसान हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक वरदानों से भरें तो निरंतर प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के साथ वफादार रहें ताकि आपकी आत्मिक आंखें और कान खुलें और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। क्योंकि आत्मिक वरदानों से भरने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जो मेहनत दानियेल और यूसुफ ने की। और जब आप आत्मिक वरदानों से भरे होंगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी और आप संघर्ष नहीं करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस घोषणा को आप मेरे साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इन वचनों को पढ़ने और सुनने वाले लोग वफादारी के साथ चलें और आत्मिक वरदानों से भरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।